नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि पाक की एक और नापाक साजिश नाकाम, कठुआ जिले में बीएसएफ ने सुरंग का पता लगाया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 10 दिन के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने दूसरे भूमिगत सुरंग का पता लगाया है। बीएसएफ ने एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा बनाई गई एक और भूमिगत सुरंग का शनिवार को पता लगाया गया। उन्होंने बताया कि हीरानगर सेक्टर के पंसार क्षेत्र में सीमा चौकी पर एक अभियान के दौरान इस गुप्त सुरंग का पता चला। पिछले 10 दिनों में बीएसएफ ने हीरानगर सेक्टर में इस तरह की दूसरी भूमिगत सुरंग का पता लगाया है। सांबा और कठुआ जिलों में पिछले 6 महीनों में इस तरह की यह चौथी सुरंग है और बीते दशक में 10वीं है। गौरतलब है कि इसी सेक्टर के बोम्बियान गांव में 13 जनवरी को 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया गया था। बीएसएफ ने एक अधिकारी ने बताया कि इस नई सुरंग को पाकिस्तान की ओर से 150 मीटर लंबी और लगभग 30 फुट गहराई और 3 फुट व्यास वाले माना जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से भारत में अपने आतंकवादियों को भेजकर नापाक साजिश को अंजाम दे, लेकिन सीमा पर तैनात भारत के सुरक्षा बल पाकिस्तान की किसी भी साजिश को अंजाम तक पहुंचने नहीं देंगे। सीमा पर भारत की चाक चौबंद से पाक के आतंकी संगठन दूसरे तरीके से भी ढूंढ रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में ऑनलाइन भर्ती करने की जुगत में लगे हैं। हालांकि भारत के सुरक्षा बल इसको लेकर भी चौकन्ने हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेड इन इंडिया गेम फौजी 26 जनवरी को होगा लॉन्च। अब तक हो चुके हैं 40 लाख से ज़्यादा प्री रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, भारत में फौजी लॉन्च किए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फौजी मेड इन इंडिया गेम है जिसे मोबाइल डिवाइसों के लिए बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक फौजी को 26 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। वहीं लॉन्च किए जाने से पहले ही ये गेम छाया हुआ है। गणतंत्र दिवस के मौके पर लॉन्च होने जा रहे फौजी गेम को लेकर फैंस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस गेम का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया गया है। इस ट्रेलर में पंजाबी में डायलॉग्स भी सुनने को मिल रहे हैं। फौजी को पबजी मोबाइल के ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इस गेम को लॉन्च से पहले ही गूगल प्ले स्टोर पर 40 लाख से ज़्यादा प्री रजिस्ट्रेशन हासिल हो चुके हैं। फौजी के डेवलपर एनकोर ने ये जानकारी शेयर की है। गौरतलब है कि इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन नवंबर के अंत में शुरू कर दिया गया था। हालांकि फौजी को भारत में साल 2020 में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन ऐसा हो न सका और अब इसे 26 जनवरी को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हाई और मिड रेंज के एंड्रॉयड डिवाइसों के लिए की गई है। वहीं गेम बनाने वाली एनकोर कंपनी ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि आने वाले समय में फौजी को लो एंड डिवाइसों के लिए भी कंपेटिबल बनाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी का टैगोर लुक, सफेद कुर्ते पायजामे और शॉल के साथ आए नजर। जी हां दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल में बंगाली संस्कृति के बड़े नायक रविंद्रनाथ टैगोर के लुक में नजर आए। 2021 में बंगाल के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में शामिल होने कोलकाता पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी पूरी तरह सफेद पोशाक में नजर आए। उनका लुक और गेटअप रविंद्रनाथ टैगोर से मिलता जुलता नजर आ रहा था। कोलकाता पहुंचते ही पीएम मोदी सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा और क्रीम कलर की शॉल में नजर आए। पीएम मोदी के हाथ में मास्क भी था जो सफेद रंग का था। यही नहीं, पीएम मोदी के बाल भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लग रहे थे। लंबी दाढ़ी, दाहिने हाथ में टंगी शॉल, सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पायजामे में मोदी का लुक टैगोर जैसा नजर आ रहा था। बता दें कि पीएम मोदी कोलकाता आने से पहले असम के शिवसागर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पीएम मोदी अलग लिबास में थे, लेकिन कोलकाता में पीएम मोदी दूसरे कपड़ों में नजर आए। पीएम मोदी कोलकाता में सबसे पहले नेताजी भवन पहुंचे। यह सुभाष बाबू का निजी घर है। पीएम मोदी ने इस घर का पूरा जायजा लिया। उन्होंने यहां मौजूद सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी चीजों का निरीक्षण किया। नेताजी भवन के घर से पीएम मोदी नेशनल लाइब्रेरी पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने नेताजी की तस्वीरों का मुआयना किया। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार इस दिन को देश नायक दिवस के रूप में मना रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी विवाद के बीच बोले आईएएफ चीफ,
तो हम भी हो सकते हैं आक्रामक। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर एयरफोर्स चीफ आर.के. भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि यदि वे आक्रामक हो सकते हैं तो हम भी आक्रामक हो सकते हैं। उन्होंने यह बयान चीन के एलएसी पर आक्रामक होने की संभावना पर दिया। आज डेजर्ट नाइट 2020 अभ्यास के दौरान एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने कहा कि 8 राफेल पहले ही आ चुके हैं, 3 और इस महीने के अंत तक आ जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए फ्रांस में और राफेल हमारे पास हैं। 2023 तक इंडक्शन पूरा हो जाएगा। इस बीच चीन की एलएसी पर आक्रामक होने की संभावना पर उन्होंने बिना नाम लिए चीन को कहा कि यदि वे आक्रामक हो सकते हैं तो हम भी आक्रामक हो सकते हैं। एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि 114 राफेल मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदने की हमारी परियोजना एक गंभीर कंटेंडर है। मालूम हो कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर काफी समय से विवाद चल रहा है। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। इसके बाद से दोनों ही देशों में तल्खी जारी है। हालांकि मसला सुलझाने के लिए बातचीत का दौर जारी है। इन सब के बीच भारत में तेजी से अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार करना शुरू किया है। इस कड़ी में हाल ही में फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे हैं।